हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गीतांग साइटी क्लास में। मैं हूं सुनील कुमार और हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल का मॉड्यूल 3 जो कि है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, जिसका हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। तो हम अपने इस चैप्टर 6 में फंक्शन को पढ़ रहे थे और बहुत सारे फंक्शन को ऑलरेडी हम पढ़ लिए हुए हैं और डेटा टाइप के पार्टिकुलर फंक्शन को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते आ रहे हैं। और प्रीडिफाइंड फंक्शन हम समझ रहे हैं, जिसमें हमने लिस्ट को समझ लिया है, टपल को समझ लिया है। तो आज का जो डेटा टाइप है वो है हमारा सेट। आज हम सेट डेटा स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज का एजेंडा हम क्या क्या सीखेंगे। तो हम सेट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, सेट कैसे डेटा को एक्सेस करता है, फिर उसमें कैसे स्टोर करता है मेमोरी में, फिर उसको कैसे एक्सेस करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर सेट के कुछ प्रीडिफाइंड ऑपरेटर्स हैं, हम उन सभी ऑपरेटर्स को भी समझेंगे। एंड ऑपरेटर्स समझने के बाद हम इसके जो प्री डिफाइंड मैथड्स है, हम उन सभी मैथड्स को समझेंगे। ठीक है, यानी कि सेट बिल्ट इन मैथड्स। जैसे कि आप मैथ में पढ़े होंगे सेट फंक्शन और सेट, जो कि नंबर सिस्टम में फर्स्ट चैप्टर में आता है मैथ का, जिसमें सेट आप पढ़े होंगे नंबर सेट, और उसमें आपने बहुत सारे ऑपरेशन भी अप्लाई किए होंगे, जैसे यूनियन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ। तो इन सभी मैथड को हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था सेट डेटा स्ट्रक्चर। अब हम सेट को समझते हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो लेक्चर में लिस्ट एंड टपल को समझ लिया, जो कि लगभग सिमिलर होते हैं, जबकि लिस्ट में बहुत सारे मेथड्स हैं। बट टपल की बात करें तो टपल में बहुत ही कम मेथड थे, कम फंक्शन थे, बट उन दोनों में लगभग सिमिलरिटी थी। और एक और उसमें डिसिमिलरिटी ये था कि लिस्ट जो था वो म्यूटेबल टाइप का डेटा था, बट टपल जो था वो इम्यूटेबल टाइप का डेटा था। तो अब हम सेट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट डेटा टाइप कैन बी डिफाइंड एज द अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अभी तक हमने जितने भी लिस्ट या फिर टपल पढ़े हैं वो सब क्या था, तो ऑर्डर कलेक्शन था, बट यहाँ पे क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है, अनऑर्डर कलेक्शन का क्या मतलब है मैं ये भी बताऊंगा आपको। आगे हम समझते हैं ऑफ वेरियस आइटम विच इनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रेसेस। और इसको हमें बनाना है तो इसमें बहुत सारे हम आइटम को स्टोर करा सकते हैं, वेरियस आइटम को, और इसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा वो होगा कर्ली ब्रेसेस, यानी कि मिडिल ब्रैकेट हम इसको कह सकते हैं। तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर हमें डेटा को स्टोर करना है, बट इसका जो स्टोरेज होगा, यानी कि जो मेमोरी में स्टोर होगा, तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगा। दैट मीन्स कि कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि हम लिस्ट में, टपल में इंडेक्स वैल्यू को जानते थे, फॉरवर्ड इंडेक्स, बैकवर्ड इंडेक्स, जो कि जिसके मदद से हम हर एक आइटम को एक्सेस कर पाते थे। तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सेट डेटा स्ट्रक्चर में। और हम इसके बारे में समझते हैं। सेट डेटा स्ट्रक्चर इज टू नॉट अलाउ डुप्लीकेट। इसमें क्या है कि डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करते, जबकि हम लिस्ट में या फिर टपल में हम डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते थे। और हमें एक मेथड मिलता था डॉट काउंट करके, यानी कि लिस्ट डॉट काउंट करते थे, तो वो कितने बार रिपीट कर रहा है, कितना बार डुप्लीकेट हुआ है, उसको हम काउंटिंग भी करते थे, उसका एक प्रॉपर मेथड भी हमें मिलता था। बट वो चीज़ हम इसमें काम नहीं करते। यानी ये सेट जो डेटा स्ट्रक्चर है, अगर हम सेट में कोई वैल्यू असाइन, आइटम असाइन कर रहे हैं, एलिमेंट असाइन कर रहे हैं, तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्यूटेबल टाइप। और ये इम्यूटेबल टाइप का, यानी कि हम इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक चीज़ और इसमें सिमिलरिटी है टपल के लिए। तो टपल भी इम्यूटेबल था और हमारा सेट भी इम्यूटेबल है, क्योंकि इसके हम वैल्यू को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर हम एक बार असाइन हो चुका है तो उसके वैल्यू को हम चेंज करना चाहे तो वो हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते थे, रिमूव कर सकते हैं, बट एक्सचेंज नहीं कर सकते, वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कोडिंग समझते हैं और हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन सब कुछ यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। जैसे कि हमारा डेफिनेशन कह रहा था कि हम इसमें बहुत सारे
डेटा को बहुत सारे आइटम को असाइन कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट करते हुए, और मेन जो था वो था कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये क्लोज्ड होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है तो कर्ली ब्रेसेस यूज किया गया है। कर्ली ब्रेसेस टेक्निकल वर्ड है, अगर आप इसे मिडिल ब्रैकेट भी कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल ब्रैकेट भी हम इसे बोल सकते हैं। और इसमें हम नंबर भी रख सकते हैं और स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रखते हैं, किसी भी टाइप के डेटा को हम सेट में के अंदर रख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज करके डेटा को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट भी कराया हुआ है सेट 1। अगर पूरे सेट को हमें एक बार प्रिंट करना है तो हम प्रिंट सेट 1 करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका मेमोरी में, कि मेमोरी में कैसे स्टोर हुआ होगा। तो जैसे हम सेट 1 की बात करेंगे तो सेट 1 एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक रेफरेंस बनेगा, जो कि किसी मेमोरी ब्लॉक को रेफर करेगा, और उस मेमोरी ब्लॉक में जो भी हमारा आइटम है वो सारा आइटम स्टोर्ड होगा, ठीक है। जैसे कि हम अभी तक समझते आ रहे हैं, तो ये जैसे हमारा लिस्ट और टपल स्टोर होता था, बट इसमें डिफरेंस क्या है तो इसकी इंडेक्सिंग नहीं है, यानी कि ये ऑर्डर्ड में नहीं है। वहाँ पे क्या होता था कि सभी मेमोरी ब्लॉक एक ही ऑर्डर में स्टोर होता था, बट यहाँ पे अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें 0 1 2, तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं है, हम यहाँ पे एक एक आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि केवल एक आइटम को एक्सेस करें तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसको एक्सेसिंग करने के लिए। बाकी और हम इसके ऑपरेटर्स को समझते हैं, ऑपरेटर्स में क्या क्या ऑपरेटर्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक यूनियन ऑपरेटर है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, एंड मेंबरशिप ऑपरेशन है। मेंबरशिप ऑपरेशन तो लगभग सभी में अवेलेबल है, जो कि इन होता है और नॉट इन, ठीक है। ये दो ऑपरेटर्स होते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो भी हम आइटम चेक करना चाहते हैं कि ये लिस्ट में या टपल में या सेट में जो हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप है उसमें ये अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और बाकी यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यूनियन की मैं बात करूँ तो यूनियन में जो ऑपरेटर यूज होता है वो और ऑपरेटर होता है, यानी कि एक सिंगल लाइन होता है जो कि एंटर बटन के जस्ट ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास दूसरा लैपटॉप है तो आपके कीबोर्ड में मिल जाएगा एंटर बटन के अप साइड में, या फिर कभी कभी आपको बैक स्पेस के आसपास मिल जाता है, या फिर एंटर बटन के आसपास मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे उस बटन पे एक बैकवर्ड स्लैश, यानी कि इस तरह का स्लैश भी होगा, और यहाँ पे एक और ऑपरेटर होता है, सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही बटन के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, इसके हम यूनियन ऑपरेटर कर सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन ऑपरेटर की बात करें तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, यानी कि एंड सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन है, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे हम माइनस सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है ऑपरेटर्स है। अब हम इन सब में ऑपरेशन भी आपको करके दिखाएंगे। तो हम चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं सेट हम कैसे क्रिएट करेंगे, सेट को प्रिंट करेंगे, और ये जो बेसिक ऑपरेटर्स है इसको भी हम समझेंगे। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर्स है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दो सेट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। यानी कि इसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे। सेट 1 एंड सेट 2 दो सेट बनाएंगे, फिर इसके ऊपर हम इसका यूज़ करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन आता होगा। अगर नहीं भी आता तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं कि इससे क्या होता है। तो हम डायरेक्ट आपको पाइथन पे लेके चलते हैं और वहाँ पे इन सबको समझाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा केयरफुली सुने। यहाँ पे हमारा पाइथन स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दो सेट बनाऊंगा, और सेट बनाने के बाद हम इसमें सभी ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे सब कुछ समझ जाएंगे। अगर आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो आप वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं, बट थोड़ा सा केयरफुली लिसन एंड वॉच, ठीक है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें एंड सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं, हम सेट 1 बना लेते हैं, सेट 1, ठीक है। और सेट 1 की हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, और कर्ली ब्रेसेस में हम यहाँ पे 1 2 3 5 4 6 इतने आइटम रख लिए, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 एंड 4 फिर से रख दिया, अब मैं यहाँ पे एंटर बटन कर दिया तो एरर तो कुछ शो नहीं किया, बट अगर मैं सेट 1 को प्रिंट करूँ
तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है, ठीक है। 2 बार 2 नहीं आ रहा और 2 बार 4 नहीं आ रहा, बिकॉज कि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। बट अगर हम बात करें कि यहाँ पे असाइनमेंट के टाइम पे, तो यहाँ पे एक बार 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। बट ये क्या हो गया, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, ठीक है। ये एक बार एक 2 और ये 4, ये दोनों ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, बस इतना ही डेटा स्टोर हुआ। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, ठीक है। अब हम सेट 2 बनाते हैं, एक और नंबर का सेट बनाते हैं, सेट 2। और सेट 2 में क्या करेंगे, तो इसमें भी हम कुछ नंबर रख लेते हैं, हम कुछ मिक्स करके रखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अलग भी रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया 5 3 10 20, ठीक है। और एक हमने 4 रख लिया, 20 एंड 4। ये हमने सेकंड सेट बना लिया नंबर का, ये दूसरा सेट बन चुका है। और हमने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे हमारा सेट 1 एंड सेट 2 ये दो चीज़ बन के रेडी हो चुका है। एक बार मैं सेट 2 को भी आपको प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे सेट 2 लिख दिया, देन एंटर बटन प्रेस किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे सेट 2 हमारा बन चुका है 3 4 5 10 एंड 20। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ यहाँ पे, तो सेट 1 का 0th इंडेक्स वाले वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं कुछ ऑपरेशन आपको करके दिखाता हूँ, जो कि यूनियन ऑपरेटर एंड इंटरसेक्शन है, ये सभी कुछ है। तो मैं यहाँ पे बीच में इसको कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सेट 1 एंड सेट 2 का यूनियन ऑपरेटर करूँगा। तो यूनियन के लिए हमने बताया कि एक लॉजिकल और ऑपरेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम और ऑपरेटर इसको बोलते हैं, एंड ऑपरेटर होता है। तो हम यहाँ पे और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिखा सेट 1, पहले तो हम यूनियन का मतलब समझ लेते हैं। तो उसको हम यहाँ पे स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं कि यूनियन का मतलब क्या है। तो ये देखिए कि यहाँ पे सपोज कि ये एक सेट हो गया, ठीक है, सेट 1। यहाँ पे एक और सेट हो गया, सेट 2। सेट 1 एंड सेट 2 में जो भी नंबर्स है, सपोज कि इसमें रखा हुआ 1 2 3 और यहाँ पे रखा हुआ है 5 8 और इसमें भी 4 है और सेट 2 में भी 4 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो 10 है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। सेट 1 जो है उसमें 1 2 3 4 है। सेट 2 जो है उसमें भी 5 4 8 10 है। 4 जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, इसलिए ये बीच में आ चुका है। तो अगर मैं यूनियन की बात करूँ, तो यूनियन में क्या कहता है कि दोनों सेट को प्रिंट कर दो, यानी कि ये भी हमारा प्रिंटेबल है, ये तो कॉमन है वो भी आएगा, लेकिन कॉमन जो है वो 2 बार नहीं आएगा। अगर सेट 1 और सेट 2 दोनों में है तो ये दोनों को प्रिंट नहीं करेगा, ये दोनों में से एक को ही प्रिंट करेगा, ठीक है। यानी कि हम बात करें तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं ऑल एलिमेंट, ठीक है, जितने भी दोनों सेट के आइटम है सभी आइटम को यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। यूनियन का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, यू की तरह होता है। अब मैं बात करूँ कि S1 एंड S2, सेट 1 एंड सेट 2, तो हमने लिखा S1 यूनियन S2। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 8 10, ये सभी प्रिंट करेंगे। जबकि 4 सेट 2 में भी है और सेट 1 में भी है, बट यहाँ पे वो 4 जो है वो सिंगल टाइम ही प्रिंट करने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करा कर दिखाते हैं। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम यहाँ पे सेट 1 हमारा था, सेट कैपिटल है सेट 1, और हमने यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ किया है। यहाँ पे सिंगल स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा और हमने यहाँ पे सेट 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने जैसे ही एंटर बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखेंगे आ चुका है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो हमारा सेम था। और बट हमारा 10 20 एंड 4 3 जो था वो सेकेंड सेट का डेटा था, तो यहाँ पे 4 3 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, इसलिए इसमें प्रिंट नहीं हुआ। ओके, ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि यूनियन का काम है कि दोनों सेट की
दोनों सेट का यूनिक आइटम को प्रिंट करना, जो डुप्लीकेट करेगा उसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। तो ये था यूनियन ऑपरेटर। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे सेट 1 एंड सेट 2 दोनों को एक बार प्रिंट करा देता हूँ। सेट 1 यहाँ पे हो चुका है सेट 1 एंड यहाँ पे हमने लिख दिया सेट 2। और यहाँ पे आप देखिए कि हमने सेट 1 में रखा था 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये तो यूनिक है ही, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। अगर सेट 2 की बात करूँ तो ये जो 3 एंड 4 है ये ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। सेट 1 में 3 एंड 4 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये तो प्रिंट हो चुका है। तो अगर मैं इसको इसमें प्रिंट करेगा तो ये तो डुप्लीकेट हो जाएगा, और सेट डेटा स्ट्रक्चर कहता है कि हम डुप्लीकेट वैल्यू लेंगे नहीं, तो ये 3 एंड 4 प्रिंट नहीं हुआ। 3 4 ही क्यों, यहाँ पे 5 भी हमारा रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 5 भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये 3 एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं किया, रिपीट नहीं किया। एंड 10 एंड 20 जो है ये यूनिक है, इसलिए यहाँ पे 10 20 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो चुका है अब कि जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़ देगा, केवल यूनिक आइटम को ही वो प्रिंट करेगा। तो अगर हमें 2 सेट बनाए हुए हैं, दोनों सेट में से केवल यूनिक आइटम को ही प्रिंट करना है, यानी कि दोनों सेट में जो कॉमन है उसको एक बार ही प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम यूनियन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम और ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, और जब बिटवाइज और आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी इसे आप समझेंगे, बिटवाइज और ऑपरेटर हम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये सिंगल स्टेट में होता है, या फिर ऐसे सिंबल आपका कीबोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, 2 छोटे छोटे सिंबल में, या फिर एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, वो आप एंटर के आसपास देख सकते हैं या फिर बैक स्पेस के आसपास देख सकते हैं। कीबोर्ड के ऊपर वेरी करता है ये बटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ बता दिया है यूनियन। अब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है? तो इंटरसेक्शन मीन्स होता है दोनों का कॉमन। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सेट 1 एंड सेट 2 बनाया था, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहा क्या है, तो इनका जो कॉमन आइटम है उसको प्रिंट करना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कॉमन आइटम क्या है, 3 4 5, यही तो कॉमन है दोनों में, है ना, 3 4 एंड 5, तो आई थिंक यही प्रिंट होना चाहिए। तो आइए अब हम इसको करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सेट 1 एंड सेट 2। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एंड ऑपरेटर का इस बार यूज करेंगे इंटरसेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 4 5 प्रिंट हो चुका है, यानी कि 2 सेट में कॉमन आइटम क्या है, इंटरसेक्शन करना है। तो यहाँ पे आ चुका है कॉमन आइटम, जिसके लिए हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया। एंड ऑपरेटर आपको मिल जाएगा 7 की के ऊपर। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल की 7 होगा, उसको आप शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा तो एंड सिंबल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। इसमें 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारा हो गया और सेट 1 S1, एंड यहाँ पे हम समझते हैं ये हमारा हो गया S2। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन। जो हमारा कॉमन पार्ट था ये क्या था, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन। और ये जो क्या है, तो ये हम बात करें कि हमारा जो S1 है, तो S1 अगर हम इसको बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं S1 माइनस S2। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, ये जो एरिया वाइट वाला एरिया है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं S2 माइनस S1। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया है ये S1 में से S2 को घटाने के बाद जो भी एरिया बच रहा है, यानी कि S1 का यूनिक। ठीक है, ये जो एरिया मैं सर्किल सर्किल इसमें बनाता हूँ, तो ये जो एरिया जो बन रहा है ये क्या कहलाएगा, तो ये सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, S1 में से S2 को घटा दिया गया, तो ये जो पूरा S1 है और इसमें जो S2 का कॉमन आइटम है, ये सब कुछ इसमें प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, जो इसमें क्या प्रिंट होगा, तो केवल ये वाला पार्ट प्रिंट होगा जो कि हमने सर्कल से डिफाइन किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ S2 माइनस S1 की, तो क्या करेगा, तो जो S2 में
S2 की बात कर रहा है, तो S2 में मैं यहाँ पे स्क्वायर सिंबल बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो जो स्क्वायर सिंबल वाला एरिया है ये एरिया कहलाएगा S2 माइनस S1। तो S2 का जो पूरा एरिया है उसमें से S1 को घटा दो, यानी कि S1 का जो यूनिक है वो तो आएगा ही नहीं, लेकिन S1 में जो कॉमन आइटम है उसको साथ में ये सब कुछ यहाँ पर रिमूव कर देगा। यानी कि अब जो एरिया बचा S1 को माइनस करने के बाद तो वो एरिया को यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर वाला जितने भी आइटम है वो प्रिंट हो जाएंगे और इसमें सर्किल वाले जितने भी एरिया थे वो प्रिंट आउट होते। ठीक है, तो ये कहलाता है इसका सब्ट्रैक्शन। एक सेट में से हम दूसरे सेट को घटाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे अपने सेट की बात करें, सेट 1 माइनस सेट 2 की, तो सेट 1 में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, और इसमें से कौन सा आइटम सेट 2 में कॉमन है, तो सेट 2 में क्या है, तो 3 4 5 है ना। तो यहाँ पे 3 4 5 को छोड़ के बाकी क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया 1 2 6। ठीक है, 1 2 6 ही यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। ठीक है, यानी कि सेट 1 माइनस सेट 2 करेंगे तो 1 2 6 आएगा। अगर हम यहाँ पे सेट 2 माइनस सेट 1 करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो निकल जाएगा, तो इसमें जो प्रिंट होने वाला है वो 10 20 प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 एंड 20 ये आइटम हमारा प्रिंट होने वाला है। तो हमने यहाँ पे समझा कि सेट 1 में से अगर सेट 2 को माइनस करते हैं तो 1 2 6 आएगा, एंड अगर सेट 2 माइनस सेट 1 करते हैं तो यहाँ पे 10 एंड 20 आने वाला है। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। तो इसको हम रन कराते हैं, सेट 1 माइनस सेट 2। ठीक है, अब हमने एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा रिजल्ट आ गया 1 2 6। और यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सेट 2 माइनस सेट 1। तो यहाँ पे अब 10 एंड 20 आ चुका है, यानी कि एक सेट में से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि जो कॉमन आइटम है दोनों में उसको रिमूव कर देगा और वैसे प्रिंट कर देगा, जो बाकी बच गया उन सभी को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हमने 3 ऑपरेटर्स देख लिया, और मेंबरशिप ऑपरेटर तो हम ऑलरेडी समझते आ रहे हैं, इन एंड नॉट इन, तो उसे हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो 10 है, 10 इन सेट 2, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स यही दो आइटम रिटर्न करेगा। तो सेट 2 के अंदर क्या 10 है, तो हाँ सेट 2 के अंदर 10 है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा सेट 2 है, इस सेट 2 में 10 अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, तो ट्रू आ गया। अगर ये अवेलेबल नहीं रहता तो यहाँ पे फॉल्स आता। ओके, तो ये चीज़ हमारा ऑलरेडी समझा हुआ है। तो हमने यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन इसको हमने समझ लिया। एक बार मैं और आपको रिव्यू करा देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई सेट 1 है और ये कोई सेट 2 है, इसको मैं सही से बना लूँ। ठीक है, तो सेट 1 एंड सेट 2, अगर हम यहाँ पे बात करें सेट 1 यूनियन सेट 2 का, तो यहाँ पे ऑल आ जाएगा। ठीक है, जितने भी आइटम है पूरे आइटम आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सेट 1 इंटरसेक्शन सेट 2, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जो कॉमन होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, S1 माइनस S2 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो S2 में जो कॉमन होगा वो चीज़ यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड सेट जो होगा, उसका जो कॉमन आइटम सेट 1 के पास होगा तो वो कॉमन आइटम को प्रिंट नहीं करेगा, विदाउट कॉमन ये प्रिंट करेगा। ठीक है, विदाउट कॉमन, ठीक है, और केवल सेट 1 को प्रिंट करेगा। अगर मैं सेट 2 माइनस सेट 1 करूँ तो ये भी विदाउट कॉमन करेगा, लेकिन ये किसके कॉमन को बात करेगा, तो सेट 1 के कॉमन में चेक करेगा और ये सेट 2 में चेक करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है, आप इसे केयरफुली ध्यान दें। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट अपने फंक्शन पे अब चलेंगे। यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स को समझ लिया है। नेक्स्ट जो है वो है सेट फंक्शन। अब हम सेट के प्रीडिफाइंड फंक्शन यानी कि मेथड को समझेंगे। तो यहाँ पे हमने टेबल बना रखा है सभी मेथड्स का। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग
इतना काफ़ी है, इसलिए हमने इतने रखा हुआ है। यहाँ पे है सेट ऐड, यानी कि हमारा जो पहले से सेट बना हुआ है उसमें कोई आइटम ऐड करना है, तो उसके लिए हम सेट ऐड का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे लिख रहा है ऐड मेथड एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ये लिस्ट के एंड में ऐड करेगा ऐड फंक्शन। यहाँ पे एक हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जो अभी आइटम हमें ऐड करना है सेट के अंदर, तो वो हम ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो इंडेक्स पोजीशन है ही नहीं, इसलिए हम लास्ट में कोई वैल्यू को या फिर बीच में या स्टार्टिंग में हम किसी भी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सेट डॉट पॉप। यहाँ पे ये सभी मेथड है, हमें सेट के और रेफरेंस से ही इसको कॉल करना होगा, उसको यूज करना होगा। तो पॉप कहता है इट रिमूव एंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। सेट का जो स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको वो रिटर्न करेगा, एंड रिटर्न करने के साथ ही क्या करेगा, तो उस लिस्ट में से रिमूव कर देगा, ठीक है। पॉप का मतलब होता है निकालना, ठीक है। तो निकालेगा तो उसमें से तो रिमूव हो जाएगा, निकाल के फिर हमें वापस देगा भी, जो भी उसको यूज़र को ने कहा है निकाल के लाओ, तो वो जाएगा वहाँ से निकाल के फिर आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब रिटर्न करेगा तो आपको जो भी यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, अगर कोई अदर ऑपरेशन करना है तो वो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है सेट यूनियन, जो कि अभी अभी हमने समझा था यूनियन, जिसमें हमने और ऑपरेटर का यूज़ किया था, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिटर्न द यूनियन आइटम ऑफ present in two different set, we can also use or operator for union। यूनियन के लिए हम और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, और इसका मेन काम क्या है, तो जो दोनों डिफरेंट सेट में जो भी आइटम अवेलेबल है उन सभी आइटम को यह रिटर्न करेगा, यानी कि हमें प्रिंट करने के लिए वापस करेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और यहाँ पे फंक्शन के थ्रू कैसे हम यूज़ करेंगे, हम इन सबको एक बार प्रैक्टिकली फिर करके दिखा देंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2, ठीक है। सेट 1 में से सेट 2 को इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट रिटर्न द कॉमन एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी कॉमन एलिमेंट है उस कॉमन एलिमेंट को यहाँ पे रिटर्न करेगा। एंड टू सेट वी कैन ऑल्सो यूज एंड ऑपरेटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एंड ऑपरेटर का भी इसमें यूज कर सकते हैं, जो कि अभी अभी हमने प्रैक्टिकली देख लिया है। फिर नेक्स्ट जो है सेट 1 डिफरेंस सेट 2, ठीक है। डिफरेंस हमें चेक करना है, जैसे कि हमने सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज किया था, तो वो ही चीज़ यहाँ है कि डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस एक मेथड है, तो सेट 1 माइनस सेट 2, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज़ यहाँ पे हमें पता चलेगा। It return set will be obtained by the removing all the item from set 1 that are present in set 2, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है कि सेट 1 में वो सारे आइटम जो कि सेट 2 में अवेलेबल है उन सबको रिमूव करके उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऑल्सो यूज़ सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, यहाँ पे अभी यहाँ लिखा हुआ है कि हमने सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि अभी अभी हमने यूज़ करके देख भी लिया। फिर नेक्स्ट जो है वो है डिस्कार्ड, ठीक है। अगर हमारे सेट में से किसी भी वैल्यू को रिमूव करना है या उसमें से हटाना है, तो यहाँ पे हम डिस्कार्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ठीक उसके नीचे एक रिमूव है, दोनों का काम सेम है, लिस्ट में से डेटा को डिलीट करना, ठीक है। और कोई से भी डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर वो डेटा प्रेजेंट होगा तो वो डिलीट होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं प्रिंट होगा। अब बट दोनों में डिफरेंस क्या है, तो रिमूव कहता है कि अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो एरर शो करेगा, यहाँ पे की एरर के नाम से एक मैसेज जनरेट होगा, ठीक है। बट सेट डिस्कार्ड क्या कहता है कि ये हम डिलीट कर देंगे अगर प्रेजेंट होगा तो, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम आप एरर भी शो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरर शो होगा, ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि डिस्कार्ड जो भी हमारा सेट बना हुआ है उस सेट में से हम जो आइटम पास करेंगे उस आइटम को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद अगर अवेलेबल है सेट में तो उसको डिलीट कर देगा, नहीं होगा तो कोई एरर मैसेज या फिर कोई मैसेज हमें रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर हम रिमूव मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो आइटम हम पास कर रहे हैं अगर वो सेट में प्रेजेंट होगा तो रिमूव कर देगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं रहा तो वो हमें एक एरर जनरेट करके देगा जिसका नाम क्या होगा,
की एरर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट, एक सेट में से एलिमेंट को रिमूव करेगा, इट मस्ट बी अ मेंबर, वो मेंबर होना चाहिए, मस्ट है, अगर नहीं रहा इफ द एलिमेंट इज नॉट अ मेंबर राइज अ की एरर, वो एक की एरर जनरेट करेगा, ठीक है। बट अगर डिस्कार्ड की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिमूव द स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम द सेट, और कुछ नहीं, अगर होगा तो वो रिमूव करेगा, नहीं होगा तो नहीं रिमूव करेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं एक बार प्रैक्टिकली सभी मेथड को करके दिखा देता हूँ। तो चलिए हम अपने पाइथन पे आ जाते हैं और हमारा ऑलरेडी सेट सब बना हुआ है, उन सबको मैं यहाँ पे एक बार सबको दिखा देता हूँ। ये सभी चीज़ को मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं सेट 1 दिखा देता हूँ, सेट 1, ठीक है, ये हमारा सेट 1 हो चुका है एंड हमारा सेट 2, ये सेट 1 एंड सेट 2 हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। अब क्या करना है, सपोज कि हमारा जो सेट 2 है उसमें हमें एक एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, जैसे कि हम इसमें 12 ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अब ऐड मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेट 2 है उसमें हम 12 को ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। तो हम सेट 2 में ऐड करना चाहते हैं, इसलिए हमने सेट 2 को कॉल किया सेट 2 डॉट ऐड, ठीक है। सेट 2 जो है उसमें ऐड कर दो 12 को, कितना ईजी है, बहुत ही इजी है इसको ऑपरेट करना, मेथड को यूज़ करना। सेट 2 में ऐड करना है 12 को, बस सिंपल। अब मैं सेट 2 को एक बार प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि सेट 2 यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। और ये चीज़ आ रहा, मैंने दिखाया था कि वो इंड में ऐड होता है, डेफिनेशन में बता रहा है कि इंड में ऐड होता है, बट यहाँ पे टर्मिनल पे क्या होता है कि वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो सभी एक ऑर्डर में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 12 बीच में आ गया। बट ऐसा नहीं है, अगर मैं वहाँ से रन कराऊँ, आपको स्क्रिप्ट से रन कराऊँ तो वो इंड में ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। और मैं यहाँ पे पॉप की बात करूँ तो हम यहाँ से पॉप करते हैं। तो पॉप क्या होगा, तो सेट 2 में सेट 2 डॉट पॉप, पॉप में हमें कोई आइटम या इंडेक्स पास ही नहीं करना है, हमने यहाँ पे केवल सेट लिखा, हमें सेट 2 लिखना चाहिए था, तो हम यहाँ पे सही कर लेते हैं, सेट 2 से डिलीट करना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 ही सेट है, सेट 1 एंड सेट 2, केवल सेट नाम से तो कोई है ही नहीं। तो हमने सेट 2 डॉट पॉप किया, तो यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट था वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो सेट 1 में फर्स्ट, सेट 2 में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो वो 3 यहाँ से रिमूव होके हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। और अगर हमें रिटर्न किए गए आइटम पे कोई अदर टास्क परफॉर्म करना है तो उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अब मैं एक बार सेट 2 को प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा सेट 2। और जैसे हमने सेट 2 किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 से पहले जो 3 था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए हम पॉप का यूज़ करेंगे। अगर कोई हम आइटम के नाम से कहें कि सपोज 10 रिमूव हो जाए तो 10 रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ से डिस्कार्ड या फिर रिमूव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट यूनियन को समझते हैं। तो यूनियन हम जानते हैं कि दोनों सेट का जो कॉमन होगा उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा, कॉमन नहीं, दोनों सेट का जो टोटल एलिमेंट होगा वो सभी कुछ यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। तो हम कैसे इसको कॉल करते हैं, सेट 1 डॉट यूनियन, और हम इसके पैरेंथेसिस में सेट 2 को पास कर देंगे, ठीक है। और देखिए कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 10 12 एंड 20, ये पूरा जो कि अभी अभी हमने देखा था वो सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब आप बात कहेंगे कि यहाँ पे हमने तो 3 को डिलीट कर दिया था लेकिन फिर भी 3 आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये सेट 1 में अवेलेबल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। और हम जानते हैं कि जो कॉमन चीज़ होता है, तो अब कॉमन क्या क्या है, तो 4 और 5 ही कॉमन है, ठीक है, इसलिए दोनों कॉमन आइटम एक बार ही प्रिंट हो रहा है, दोबारा तो प्रिंट हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया है।
अब मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों का कॉमन चीज़। अब हमें पता करना है कि सेट 1 एंड सेट 2 में कॉमन क्या है, यानी कि वैसा आइटम जो दोनों सेट में अवेलेबल है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। तो हमने लिखा सेट डॉट इंटरसेक्शन और हमने यहाँ पे सेट 2 को पास कर दिया। और फिर वही गलती कर दी मैंने कि सेट 1 हमें लिखना था, जबकि हमने सेट लिख दिया है। तो हमें यहाँ पे सेट 1 करना है, तो हमने यहाँ पे सेट 1 करके एंटर बटन प्रेस किया। तो अब देखिए कि पहले जब हम इंटरसेक्शन निकाले थे तो उसमें 3, 4 और 5 आ रहा था, बट यहाँ पे क्या है कि 4 एंड 5 आ रहा है, बिकॉज कि हमने सेट 2 से 3 को रिमूव कर दिया, पॉप कर दिया था। तो पॉप करने से वो तो रिमूव हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पे कॉमन आइटम अब 2 ही बच गए हैं, 4 एंड 5। ओके, ये चीज़ क्लियर है। अब हम नेक्स्ट को समझते हैं, सेट डिफरेंस। डिफरेंस को तो हमने यहाँ पे लिखा सेट 1 डॉट डिफरेंस सेट 2। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर सेट 2। ठीक है, तो सेट 1 डिफरेंस सेट 2। अब क्या होगा कि सेट 1 और सेट 2 में से सब्ट्रैक्ट करना। सेट 1 और सेट 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सेट 1 माइनस सेट 2। तो सेट 1 के वो सारे एलिमेंट और सेट 2 के वो सारे एलिमेंट, अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो इसमें से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेट 2 में जो भी आइटम मैच कर रहा है और सेट 1 का जो भी आइटम मैच कर रहा है, तो वो दोनों आइटम को छोड़ के बाकी जो बचेगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सेट 1 में 1, 2, 3 एंड 6 आ रहा है, 4 एंड 5 ये 2 चीज़ कॉमन है, इसलिए उसको रिमूव कर दिया। ओके, अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे कर दूँ उल्टा 1 एंड यहाँ पे मैंने कर दिया 2, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो यहाँ पे आ रहा है 10, 12 एंड 20। इसका जो 4 एंड 5 था वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि जो कॉमन आइटम था उसको रिमूव करके इसमें प्रिंट कर रहा है। ओके, ये चीज़ हो चुका है हमारा डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट है सेट डिस्कार्ड। अब हमें उस आइटम के नाम से अगर डिलीट करना है, सपोज कि सेट 2 से हमें 10 को डिलीट करना है, तो उसको हम करते हैं। तो हमने लिखा सेट 2 डॉट डिस्कार्ड और हमने इसमें आइटम पास कर दिया 10। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया वो रिमूव हो चुका है। एक बार मैं सेट 2 को प्रिंट करा लूँ। सेट 2, ठीक है, सेट 2 हमने किया। तो अब देखिए कि हमारा सेट 2 क्या हो गया है, 4, 5, 10 एंड 20 हो चुका है। इसमें से जो 10 था वो रिमूव हो चुका है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब मैं इसी चीज़ को एक बार और करता हूँ। अब मैं जैसे ही एंटर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए कि कोई मैसेज नहीं आया, और मैं एक बार फिर से सेट 2 को प्रिंट करा कर देखता हूँ। तो सेट 2 हमारा ऑलरेडी वैसे ही है जैसे कि था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 10 आइटम तो हमारे पास अवेलेबल था ही नहीं, क्योंकि हमने इसको पहले ही रिमूव कर दिया था। लेकिन फिर भी मैंने इसको किया, बट यहाँ पे क्या हुआ, तो वो कुछ मैसेज नहीं दिया। अगर अवेलेबल होता तो रिमूव कर देता, बट अवेलेबल नहीं है तो कोई हमें मैसेज भी नहीं दिया। तो इसी चीज़ को यहाँ पे रिमूव में है कि अगर मैं रिमूव करता हूँ, इस बार मैं करता हूँ सेट 2 डॉट रिमूव। ठीक है, और रिमूव का एक आइटम भी हम रिमूव करके आपको दिखा देते हैं। सपोज कि हमने लिख दिया 5 और हमने एंटर बटन प्रेस किया, 5 रिमूव हो चुका, कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है, फिर से हम सेट 2 को प्रिंट कराते हैं और यहाँ पे देखिए कि 4, 12 एंड 20 हो चुका है। ओके, और मैं इसी लाइन को एक बार और रन करा कर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पे 5 सेट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं रिमूव मेथड का यूज़ करता हूँ तो ये एक एरर जनरेट करेगा, और एरर का नाम क्या होगा, की एरर। ठीक है, जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है, और यहाँ पे ये चीज़ जनरेट हो रहा है की एरर 5, यानी कि यहाँ 5 पे एरर आ रहा है, यानी कि ये जो 5 है ये की हमारे सेट में है ही नहीं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा रिमूव एंड डिस्कार्ड में क्या डिफरेंस है। वैसे काम दोनों का सेम है, बट डिफरेंस यही है कि ये एरर जनरेट करेगा रिमूव, और डिस्कार्ड
एरर जनरेट नहीं करेगा और कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने यहाँ पे सभी को प्रैक्टिकली देख लिया है और इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो रहा है या फिर कोई चीज़ समझने में तकलीफ़ हो, नहीं समझ में आया हो, तो उसको आप कमेंट में कर दीजिएगा, उसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे एक बार। और अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में लेक्चर में क्या क्या समझा, तो सेट का डेटा स्ट्रक्चर समझा, इसके बेसिक ऑपरेटर्स को समझे, कौन कौन से ऑपरेटर्स थे, यूनियन ऑपरेटर्स जो कि और था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, और ऑपरेटर जो कि सिंगल स्ट्रेट लाइन था, और इंटरसेक्शन के लिए एंड ऑपरेटर था, एंड सब्ट्रैक्शन के लिए यानी कि डिफरेंस के लिए माइनस ऑपरेटर था। ये बेसिक ऑपरेटर्स थे, ठीक है, जो कि हमने इसका प्रैक्टिकली भी देख लिया। फिर लास्ट में हमने बिल्ट इन मेथड को देखा जिसमें बहुत सारे मेथड थे, और यूनियन मेन जो इसका है सेट में ये ही 3 ऑपरेशन था, यूनियन, सब्ट्रैक्शन एंड इंटरसेक्शन, जिसको हमने ऑपरेटर के साथ एंड मेथड के साथ दोनों तरीके से हमने समझा, और इसमें कैसे हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं, ये दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट थे। तो जो इम्पॉर्टेंट थे वही चीज़ हमने इसमें रखा है। वैसे और भी मेथड है बट वो सभी आउट ऑफ सिलेबस चले जाएंगे, इसलिए उतना ही हमने कवर किया है जो आपके ए लेवल ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।